नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए नजर डालते हैं दिन भर की खास बड़ी खबरों पर। इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी और आपके चैनल सर को। पहले अब मैं जानना चाहता हूं कि आज डॉक्टर अजय सिंह या कहें श्रीमान डॉक्टर अजय सिंह बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद थे। आपने कुछ जी बातें की, उसका इस समय सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। क्या सर बातें जी थी? एक्चुअल में ये 2003 से लेके 2023 तक का जो इनका डाटा है कि इन्होंने किस तरह से विकास किया है, क्या क्या काम किया है, उसी की उपलब्धियों को गिनाने के लिए भाजपा की जिला अध्यक्ष जो अजय सिंह हैं, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की थी। जी और अपना पक्ष और अपनी उपलब्धियां गिनाने के बाद में हम जब उनसे सवाल पूछे, मेरा एक सिंपल सा सवाल था जी कि आपके द्वारा और आपकी सरकार के द्वारा जिले में, प्रदेश में जी के अंदर एक प्रतीक्षालय बनाया गया है, जी जो उसका करीबन आपने देखा होगा बस स्टैंड प्रतीक्षालय पूरे जिले के अंदर बने हुए हैं, प्रदेश में भी लगभग सारे प्रदेशों में बने हैं। जी हमने कहा उसकी कई प्रतीक्षालयों में उनकी जो लागत कॉस्ट कीमत लिखी हुई थी और कई जो लोगों से जानकारों से मैंने सूत्रों से जानकारी की तो 2,61,000 रुपए का वो प्रतीक्षालय लगाए हैं। जी हमने कहा सर आपने 2,61,000 का प्रतीक्षालय लगा रखा है जी एक पीने का, जी और जो आप पीएम आवास योजना में लोगों को लाभार्थी बोले, इतने लोग हमारे पीएम आवास के लाभार्थी हैं जिनको हमने मकान दिया बनाने के लिए, पैसे दिया। जी हमने कहा आपने 1.5 लाख रुपए उन्हें देते हैं, जी 1.5 लाख रुपए आप देते हैं, और गिट्टी बालू सीमेंट का रेट क्या है आपको पता है? जी आपसे भी पूछता हूं कि आप जानते हैं कितना महंगा है? अगर 1.5 लाख रुपए में 2 कमरे बनाने हैं तो व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए सूदखोरों से ब्याज लेनी पड़ती है। हमने कहा कि जितनी लागत आप उस टीने के प्रतीक्षालय में लगाए, अगर वही 2,61,000 रुपए आप मकान बनाने वालों को देते तो उनका अच्छा सा मकान बन जाता। उस प्रतीक्षालय का विशेष इतना उपयोग नहीं है। और अगर अनुमानित लागत, हमने कहा अगर अनुमानित लागत तो 70-80 हजार या 80 हजार में वो प्रतीक्षालय बन जाएगा, कम में ही बनेगा, 50-60 हजार में बन जाएगा वो। तो जब मैंने बोला कि इतने में, हमने कहा कि सर 80 हजार तक में तो 70-80 हजार तक में तो एक प्रतीक्षालय में बना के आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ, इतनी लागत, इससे ज्यादा उसमें लागत नहीं है। इस पर वो अपना जो एक संयम है, एक राजनेता को, एक नेता को नीति और नियत के हिसाब से काम करना चाहिए। और कोई भी नेता ये ना भूले कि हम जिस जगह पर बैठे हैं तो ये खुद की काबिलियत है, वो जनता का दिया हुआ मत है जो जिन्होंने आपको चुनकर वहां पे रखा है। तो बोले कि आपको ऐसा करते हैं, अगली बार आपको हम टेंडर दे देंगे, दिलवा देंगे, लोवेस्ट टेंडर आप भर दीजिएगा। चाहूंगा सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये अपने पार्टी के घमंड से या अहम से इस तरह की वातावरण कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, इसमें इनको कहीं न कहीं अपने आप में पद और कुर्सी और अपने आप में एक पार्टी का बहुत बड़ा घमंड है। घमंड समझ लीजिए या इनका जुनून क्या समझ लीजिए या फितूर समझ लीजिए, क्योंकि काफी अरसे से सरकारें चल रही हैं। और अगर मैंने उनसे उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आप इस तरह से, मेरा सवाल था, और मुझे ही बोले कि आपको मैं ठेकेदार बना दूंगा। मैं कहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री का कार्यकाल सही नहीं है। क्या कल मुझे प्रदेश का मुख्यमंत्री सर या कहें कि इनकी राजनीति में यह समझ नहीं है कि जो रिपोर्टर होता है ये देश का चौथा स्तंभ है? आप क्या कहेंगे इसके विषय में? सर अगर इनको यही पता हो, राजनेताओं को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तो मैं अपनी बात रखने के बाद में पत्रकार भी हमसे सवाल पूछेंगे, और जब सवाल पूछेंगे तो हमें उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरा सिंपल सा सवाल था कि आपने 2,61,000 में प्रतीक्षालय बनाया, वही प्रतीक्षालय किसी इस्तेमाल का नहीं है, और उसकी अगर लागत कोस्ट, उसकी जो रियल में जो लागत है अगर देखा जाए तो 50-60 हजार रुपए को प्रतीक्षालय पीने का है, और कोई भी व्यक्ति उसको बनवा सकता है। हमने उस पर मेरा सवाल था कि आपने ऐसा प्रतीक्षालय का, हमसे पूछा भी कि आप बता दीजिए आपके प्रतीक्षालय का पैसा कितना लगा हुआ है, जो विधायक निधि से आप बनाए हैं, सांसद निधि से बनाए हैं, जो भी बनाए हैं।
इस पर उनको थोड़ा सा बुरा लगा। आप देख ही रहे थे कि किस तरह से बात कर रहे थे और उठकर चले गए। हमने कहा ठीक है, पद में है और हमारा जो काम था मैं कर रहा था, जी। आपका जो काम है आप करिए। जी। जी। तो सर आपको ये नहीं लगता कि इनके नेतृत्व में अभी पार्षद का चुनाव हुआ था, इसी अहम से अभी पार्षद का चुनाव भी आ रहे हैं, अब आने वाले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव भी है, आपको नहीं लगता कि इनका अहम कहीं में कहीं टूट भी सकता है? सर जिस तरह देखिए, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है अहंकार सर? अहंकार तो लंकापति रावण का नहीं चला, आपको भी पता है। जी। और अहंकार किसी का नहीं चलता है, जनता सब समझती है। हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं, जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। जी। ये हमें ये बता दें कि हमारे जिले के अंदर कितनी सरकारी स्कूलें हैं जो बंद होने के कगार में हैं, जी। कितनी प्राइवेट स्कूलें फूल रही हैं। तो हर आज जिले के अंदर जो ब्रांड स्कूलें हैं उनका आप देख लीजिए, 40,000 50,000 एडमिशन फीस ले रहे हैं और उनके स्कूलों की स्थिति देख लीजिए कि भूसे की तरह बच्चे ठेले हुए हैं। जी। प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे हैं। जितने भी रीवा जिले के अंदर सरकारी डॉक्टर हैं वो कभी हॉस्पिटल में नहीं पहुंचते हैं, अपनी पर्सनल क्लिनिक चला रहे हैं, अपना पर्सनल दुकान चला रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर, कोई सरकारी कर्मचारी या सरकारी जो हमारे नेता हैं कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं। तो जी। स्वास्थ्य व्यवस्था भी खत्म है। जी। संजय गांधी के अंदर कितने केसेस आते हैं, लोगों का अननेसेसरी ऑपरेशन करके उनकी जान ले ली जाती है। तो सर परिजन आरोप लगाते सर हैं। आप लगातार रीवा में ग्राउंड जीरो में रिपोर्ट करते हैं, सर आपको इनसे कहीं डर तो नहीं? जिस तरह सवाल आप कर रहे हैं उनका जवाब आ रहा है, तो आपको सर डर तो नहीं है इस बात के लेकर? सर एक आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने प्रदेश के, जिले के और भारत के समस्त देशवासियों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि रामायण में एक चौपाई है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि ब्रह्मा के हाथ। जिस दिन इसका मतलब ये होता है कि जहां नुकसान होता है वो भी भगवान के हाथ में होता है, लाभ जहां फायदा होगा वो ईश्वर ही देगा। जन्म और मृत्यु भगवान का निर्धारित किया हुआ एक टाइम है, कोई व्यक्ति विशेष किसी की जान नहीं ले सकता है। और जिनको हमारी जब मौत होगी तभी मेरी मौत होगी, बहाना चाहे भले किसी और का लग जाए। और मुझे तो कभी डर नहीं लगता है मौत से। जिसको जो करना है, मेरे हमेशा मेरा सीने की बटन खुली रहती है, क्योंकि आज अगर मैं मरूंगा तो कल तुम भी मरोगे। मैं अगर 24 साल 30 साल के 40 साल की उम्र में रहूंगा तो तुम 60 साल में मर जाओगे। मृत्यु सबकी निश्चित है, एक ही सत्य है कि मृत्यु सबकी निश्चित है। जी। और सर आपको लगता नहीं कि इनसे पहली बार ऐसा सवाल किया गया? और भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं लेकिन ऐसा कोई पत्रकार आज तक इनसे सवाल नहीं पूछा, क्या लगता है आपको इस विषय में? देखिए, अभी ये सारे सब जो भी हमारे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं पत्रकारों के प्रति आप जानते हैं कि उनकी क्या सोच क्या रवैया है। बहुत सारे पत्रकार सवाल करते भी होंगे। सवाल करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा अपना तरीका था जो मैंने उनसे पूछा। हमारे सवालों में उनको बुरा लगा, आप देखे होंगे वीडियो में किस तरह से उनकी भाषाएं थी। मुझे खुद टेडनर दिलाने की बात कर रहे थे। अरे आप सरकार में बैठे हो, आप अपने कामों की उपलब्धियां तो गिना रहे हो, लेकिन कमियां तो बताइए कि आखिर कमियां क्या हैं, नुकसान क्या है जनता का, फायदा कहाँ दे रहे हैं आप। और आप ये बताइए, ये बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं जी। क्यों आपको ये मजबूरी पड़ी कि आप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं? जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दीजिए ना आप। जी भाई, जितने बेरोजगार हैं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देने नहीं पड़ेगी। इसका रीजन है कि आजादी से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने ये नहीं चाहा कि हमारे जो बेरोजगार हैं, जो गरीब शोषित पिछड़े हैं, वो आगे फ्रंट में आए। क्योंकि जिस दिन सारा हिंदुस्तान शिक्षित हो जाएगा और रोजगार में जुड़ जाएगा, इनके झंडे कुर्सी उतारने वाला कोई नहीं बचेगा, इन नेताओं के पीछे भागने वाला नहीं बचेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि हर पत्रकार अगर ऐसा ही सवाल करता रहे तो हर जगह की ये टेंडर दिलवाएंगे? तो आपको नहीं लगता कि ठेकेदार क्या करेंगे? ये टेंडर दिलवाने की बात नहीं है सर, ये एक मजाक बनाने की काम बात है। एक पत्रकार को मजाक बनाने का उन्होंने अपना एक प्ररूप अपनाया है कि मेरा एक हास्य बनाया है वो कि आप ही करवा लो जी।
वो उनका बोलने का मतलब ये है मेरा मजाक बनाना। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं टेंडर डाल के पूरे जिले के अंदर 3 का वो बना दूं। मैं फौजी आदमी हूँ, मेरी कितनी तनख्वाह सब जानते हैं। जी सर, आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से आपसे मिलते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।